चूंकि बीजेपी के पास जो है वो एनडीए के पास हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई मुद्दा है नहीं। पूरे बिहार का रोड को चमचमा दिए हैं नीतीश बाबू। और स्टार्टिंग में जब बीजेपी की सरकार आने वाली थी 15 लाख देंगे, है ना, हो गया 15 लाख। तो क्या आगे चल क्या निकला? जुमला निकल गया। तो हो सके तो ये भी आगे चल के जुमला निकल जाए। विकास ही विकास है। ये जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ खड़े रह सकते थे क्या? इस प्रभात मोड़ पे जंगल राज खत्म हो गया। कल्ले मर्डर, मोकामा मर्डर हुआ। झगड़ा कर लेंगे तो जंगल राज कभी खत्म नहीं होने वाला। 20 साल नीतीश को दिए ना, इस साल देखिए सरकार चेंज करिए। 2 दिनों की बारिश के बाद आज मौसम कुछ बेहतर हुआ है, लेकिन जो राजनीतिक सरगर्मी है वह तो तेज है ही, चूँकि मतदान होने हैं और पहला मतदान 6 नवंबर को होना है। फिलहाल मेरी मौजूदगी दीघा विधानसभा क्षेत्र में है और मैं पहुंचा हूं लोगों से उनका मिजाज जानने के लिए। कैसे हैं मिजाज आपके? मिजाज तो ठीक है। क्या मिजाज मतलब राजनीतिक मिजाज है। राजनीतिक मिजाज है। हाँ, तो राजनीतिक मिजाज में हम लोग तो नीतीश कुमार के सपोर्ट हैं। आओ, इससे ज़्यादा हम क्या बोल सकते। अच्छा, आप क्या कहेंगे? बस नीतीश कुमार। तेजी लगातार कह रहे हैं कि बीमार हैं। देखिए, हर आदमी का नज़रिया अलग अलग है। हम उनको काम से प्रेमी हैं। बीमार हर आदमी होता है। अब उम्र होता है तो सबके साथ शिकायत होती है। तो हम लोग का सोचना है कि काम जब तक ठीक है तब तक सब कुछ ठीक है। सब ठीक है ना। अब काम से जब यति हो तो अपने आप रिटायर। काम से बीमार नहीं है? नहीं, काम से बीमार नहीं है। हाँ, बस काम के लिए हम लोग इच्छुक हैं। अपने नज़र में लगता है कि नहीं, ये काम कर रहे हैं तो अच्छा काम कर रहे हैं। अब सेंट्रल में मोदी जी फेवरेट है हम लोग का। यानी इस बार भी आपके विधानसभा में क्या हम लोग का नीति नवीन है। नीति नवीन है वहाँ का भौर पोखर में नहीं, यहाँ का पूछ रहे। दीघा विधानसभा का दीघा कौन है? ये है। चाचा कैसन मिजाज बा? ठीक बा। मैंने सरकार के कर बने। अब देखिए किसका बनता है, तो वोट होला के बाद ही पता आप तो दीघा विधानसभा के ही वोटर हैं। हाँ, लोला में पड़ता है। हाँ, तो इस बार मतदान किसको होगा? आपके जो सिटिंग विधायक हैं वो, या फिर कोई और आरजेडी या जनसुराज, कौन? देखिए, अब तो हमको तो लग रहा है कि जो सरकार है वही रहेगा। यानी जो सिटिंग विधायक है वही रहेंगे? वही रहेगा। हाँ, उम्मीद तो लग रहा है। आप अपनी बात कहिए ना। हाँ। अच्छा, अपनी ही बात कर रहे हैं। अच्छा, दुकान आप ही की है? जी हाँ। मजम चला रहे हैं। अच्छा, ये लोग कहता है कि बड़ी अपराध बढ़ गया है। अभी मोकामा में उधर मर्डर हुआ, इसको लेकर है कि झूठे कह रहे हैं कि कह रहे थे कि ये 2015 से पहले जंगल राज था। जंगल राज तो असली है। जंगल राज तो था ही था। कह रहे कि अभी ये जंगल राज नहीं, अभी तो नहीं है। अभी तो बहुत अच्छा हो गया। मोकामा में मर्डर हो गया, कहाँ मोकामा में तो मर्डर हुआ है, लेकिन अभी तो पहले से बहुत अच्छा है। पहले अच्छा है, बहुत अच्छा। आपकी दुकान कब से है? और दुकान करीब हो गया 20 साल से ज़्यादा। तब तो आप वो दौर भी देखे होंगे। तब तो आप वो दौर भी देखेंगे। उस समय दुकानदारी कैसी होती थी, अब क्या है? उस समय में भी ठीक है था। अभी तो दुकानदारी दम नहीं है। दुकानदारी मंदा है। अरे मंदा है अलग चीज़ है, लेकिन हम दूसरे सेंस में पूछ रहे हैं कि उस समय की दुकानदारी और अभी की दुकानदारी में क्या अंतर है? नहीं, पहले के अपराध को देखते हुए पहले के ठीक था। अभी का दुकानदारी में बहुत डाउन है। अरे बिक्री की बात नहीं कर रहे हैं, अपराध की बात करें। जिस तरह अपराध तो कुछ नहीं है। हाँ, पहले तो कुछ होता था, लेकिन हम लोग के इधर में नहीं होता था। मिजाज तो मिला जुला के ठीक है। सरकार किसकी? देखिए, अभी लोगों का चाहे हमारा, अभी हम एक जगह भी केंद्रित नहीं है। ठीक है, जैसे हम लोग देखेंगे उसी को बोलेंगे। आपके जो सिटिंग विधायक हैं वो किस तरह के हैं, और इस बार जो वोटिंग होगी क्या उनको होगी या फिर? देखिए, इधर के दीघा, हम लोग दीघा साइड के हैं, तो चौरसिया जी का तो ठीक है उनका, और उनका अच्छे है।
चौरसिया जी सबको मिला के चलते हैं, हर कास्ट के हर धर्म के लोगों को। ठीक ठाक है सब, चौरसिया जी ठीक है, कुल मिला के एकदम मिजाज सही है। लेकिन अभी नौ युवक का मूड जो है ना, जैसे कि तेजस्वी की ओर ज़्यादा है, तेजस्वी, क्योंकि रोजगार चाहिए, पढ़ लिख के लोग बैठा हुआ है, नौकरी नहीं है। नीतीश जी तो नौकरी दी है। नीतीश तो दिए तो ठीक है, उस समय नीतीशों भी तो दे रहे हैं, लेकिन अभी वही कर रहे हैं लड़का लोग को जी मिजाज है कि वह तेजस्वी आएगा तो हमारे लिए करेगा, यही है। और आप क्या कहते हैं? हमारा जो है तो प्राइवेट है, हम लोग तो रिटायरमेंट। वो नहीं कह रहे कि आप क्या कहते हैं? क्या मतलब? आप युवा की बात बोले ना, आप अपनी बात बताइए। युवा हम लोग तो भी चाहते हैं कि वही हो, तेजस्वी ही। हाँ, क्योंकि जो है तेजस्वी बेचारा अभी यंग लॉर्ड है, करेगा काम, यही। तो लोग तो भी कहते हैं कि अपने नम्मा फेल है तो दूसरे को क्या नौकरी, अपने नम्मा फेल है तो दूसरे को क्या नौकरी, वो तो कह रहा है। हाँ। मैं नहीं कर रहा हूँ। देखिए, लोग तो बहुत लोग कुछ तो कहता है कि पहले के लोग क्या थे क्या नहीं थे, लेकिन अब चेंज हो गया। अब लोग पढ़ा लिखा है, लोग अब समझ रहे हैं किसको देना चाहिए, किसको जिताना चाहिए। अब देखिए इलेक्शन। प्रशांत किशोर के बारे में क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर भी तो ठीक ठाक, तो उनका तो सुनते हैं, बोलते हैं, जीतेंगे तभी ना, अब कैसे क्या कहा। वो भी कह रहे हैं कि वोट उसको दीजिए जो आपके बच्चे के बारे में सोचे। वो तो सब कोई बोलता है, लेकिन करे, जो करेगा उसी को ना राजनीति करेगा। अच्छा, पलायन को लेके क्या कहते हैं? जैसे कि पलायन तो बिहार में तो शुरू से है, अभी भी है, ये नहीं है कि नहीं है। कहने आगे रहे कि नहीं रहे? आगे का जब इधर कारोबार या फैक्ट्रियाँ या कुछ यहाँ कुछ कल कारखाने खुलेंगे तब ना। अब इस योग के लड़के जैसे पढ़ा लिखा सर्टिफिकेट डिप्लोमा वाले हैं, क्या है, बाहर जाता है। अब पढ़ाई लिखाई में लोग इलाहाबाद जाएगा, बनारस जाएगा या यूपी जाता है, यही सब है। यहाँ थोड़ा कमी है। यानी कुल मिला के कहा जाए तो तेजस्वी। और सिटिंग विधायक के बारे में कहें तो वैसे चौरसिया तो ठीक है बना, ठीक है बना। तो फिर आपत्ति कौन चीज बाबा? ए भाई, पब्लिक का मूड, लड़का लोग मूड, हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, जैसा है। अरे अपना की बात कहिए कि लड़के की बात कहिए। हम लोग तो शुरू के, देखिए हम लोग शुरू के है कांग्रेस के, हकीकत बता रहे हैं। हमारे बाप दादा जो सब कांग्रेस से ही के थे, हम लोग कांग्रेस ही पे ज़्यादा देते थे। आप जो है देखते हैं भाई नीतीश तो कांग्रेस का तो बिहार से कहानी खत्म हो गया। वो तो है, पहले के थे, अब तो अब देखिए आगे। इस बार क्या मुख्यमंत्री बनेगा? तेजस्वी सरकार। हाँ जी, का है 100%। का है का नौजवान है, अभी जवान है। हाँ, नीतीश जी बूढ़ा हो गए। नीतीश जी खाली रोड बनाते हैं, न तो रोजगार है न कुछ। रोड जरूरी नहीं है? वो तो जरूरी है, ये है। नौकरी नहीं दिए, शिक्षक को नौकरी नहीं दिए। नहीं, कहाँ दिए? शिक्षक बनाए ना? कहाँ शिक्षक तो बनाए हैं, बाकी नौकरी कहाँ सबको दें, सब बेरोजगार है नौजवान। अच्छा, तो ऐसी करें कि घर घर सरकारी नौकरी देंगे तो हो पाएगा? जीते बोला तो देनी है ना, तो फिर 5 साल देगा जब देगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आलम। क्या करते हैं? टेलर का काम। हाँ, अच्छा। मैं तो इस बार बन जाएंगे। विकास है, जो शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार पे बात करे, उसे सपोर्ट करना चाहिए। ये भी सरकार सही नहीं है? नहीं, सही है, मगर शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार इनसे नहीं हो पाया। बाकी सब नहीं हो पाया? नहीं, इनसे नहीं हो पाया। कैसे नहीं? अस्पताल नहीं बना है? एमसीएच इतना बड़ा विशाल बना दिए तो आज बना है, वो आज तो नहीं ना बना है। डेवलप हुआ ना? फिर डेवलप हाल है, डेवलप क्या हुआ है बताइए। अब जैसे पटना एयरपोर्ट में, पटना एयरपोर्ट है ना, हम सुने कि पटना में नया एयरपोर्ट बना है। जब गए देखने के लिए तो कहाँ एयरपोर्ट बना था, उसी को तो इंसान डेंटिंग पेंटिंग कर दिया गया था, तो हो गया। मगर एयरपोर्ट तो बना नहीं, एयरपोर्ट तो था, थोड़ा उसको और बढ़िया से बना दिया गया था। दूसरा तो नहीं बना एयरपोर्ट। बीटा में बन रहा है? हाँ, बीटा में बन रहा है। हाँ, वो बन रहा है, पटना में नहीं ना बन रहा है। इसी के बाद हम हालात सुने था ना, हमारे मोदी जी आए थे पटना में एयरपोर्ट के उद्घाटन करने के लिए, तो हम सोचे कि गए भाई कहाँ पर को फिर आ रहे हैं। तुमको तो काम में लगा है, आना जाना, आते जाते रहेंगे।
अच्छा, आपके जो विधायक हैं ये दीघा विधानसभा ही है? नहीं, बांकीपुर विधानसभा है। बांकीपुर है। हाँ। अच्छा, चलिए हटाइए। हाँ तो आपके हिसाब से तेजस्वी हाँ या तेजस्वी प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव करें घरे घरे नौकरी दें? एकदम देंगे। हाँ। कहाँ से लोग पूछ रहा है कि कहाँ से लाइएगा नौकरी? तो देखिए, जैसे पूछ रहा है कहाँ से लाएंगे लोग नौकरी, तो जब वो 10 लाख नौकरी की बात किए थे ना, तो लोग बोला था ना कि बाप कौन से पैसा लाएगा, जलवा से लगे पैसा लाएगा, बोले थे कि नहीं बोले थे लोग? फिर भी उन्होंने 5 लाख नौकरी दिए कि नहीं दिए? तो अब नीतीश कुमार जी कहाँ से पैसा देते हैं? उसमें वो डिप्टी सीएम थे या मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार। अब मान लीजिए ये छोटा सा मैंने दुकान आपके हम नाम से कर दिए, आप चला रहे हैं, देख रहे हैं। सीएम वो नहीं थे, सीएम थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। विभाग उनका था ना भाई, विभाग उनका मुख्यमंत्री की इजाजत हो जाएगा? नहीं, सहयोग तो बिल्कुल वैसे हो जाता है, सहयोग दोनों आदमी का था उसमें, मगर उन्होंने नौकरी दिया, जो कमेंट किए थे वो पूरा किए। हाँ, काम अच्छा किए 17 महीना में। ये प्रशांत किशोर नहीं, ये तो भी नए हैं, अभी इनको थोड़ा सा और मेहनत करना चाहिए, आएंगे मार्केट में, मगर इनको और मेहनत करना चाहिए। समय लगेगा। हाँ, समय लगेगा। अब आज थोड़ी है कि आज फल पेड़ रोपे कल से फल खा लेंगे, नहीं, तो उनके लिए उनको इंतजार करना पड़ेगा, मगर परिवर्तन चाहिए। देख लीजिए, यही है हमारा रोड है ना, नितिन नवीन जहाँ के है बगल में घर, दिखाइए रोड को। इस बार कड़ी टक्कर है, मगर मुझे लग रहा है कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मैं खुद महागठबंधन को वोट दूंगा, चूँकि बीजेपी के पास जो है वो एनडीए के पास हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई मुद्दा है नहीं। ये जो है रुपए दे करके वोट खरीदना चाहते हैं, 10,000 रुपये। सड़क, बिजली, पुल, बिजली भी इस बार गर्मी में काफ़ी परेशान करी है। सड़क हर जगह धंस जा रहे हैं, हर जो है कि एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर लीक हो जा रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अपराध भी चरम सीमा पे हैं। हाल फिलहाल में दुलारचंद यादव, एक सिवान के एएसआई की हत्या हो गई। एम्स में गार्ड के बच्चों को जला दिया गया, एम्स में घुस करके जो है वो गोली मार दी गई। हर तरह से सरकार फेल है, अतः जो है कि सरकार बदलने जा है, नया सरकार आएगा। और क्या करते हैं आप? मैं तो बिजनेसमैन हूँ। किस चीज़ का बिजनेस करते हैं? कपड़े का दुकान है। कहाँ पे? यहीं दीघा में ही। कब से दुकानदारी कर रहे हैं? लगभग मैं जो है 2014 से कर रहा हूँ। 2014 से? जी जी। आपने जो कहा कि जो हत्या हुई है, दुलारचंद यादव की हत्या हुई, या फिर एम्स में जो है वो घुस करके गोली मारी गई। हाँ जी। तो किसको गोली मारी गई? एम्स में एक जो है कि वो भी अपराधी ही था, मगर जो है अपराधियों का ऐसा है आपका जो है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से फैला, तभी तो जो है जा करके अंदर गोलीबारी कर दी जा रही है। दुलारचंद कौन? दुलारचंद भी अपराधी था, मगर अपराधी की जो हत्या हुई है वो क्यों हुई पता है? नहीं, क्यों हुई है? ठीक है, किसी भी कारण से हुई है। किसी के साथ नाजायज संबंध करेंगे तो क्या होगा? तो भैया उसके लिए कोर्ट है, पुलिस प्रशासन है, उसके लिए रूल रेगुलेशन है ना, कि आप किसी का हत्या कर देंगे। ठीक है, आपने कहा कि ये जो परीक्षा जो कैंसिल होती है या फिर आप देख रहे हैं कि दरोगा का परीक्षा हुआ, बीपीएससी टायर 3 हुआ, सब में क्वेश्चन लीक हुआ। बच्चे जब अपना अधिकार मांगने के लिए गए तो उन पर लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनल का प्रयोग हुआ। देखिए, अभी तो ऐसा कुछ लग रहा है, मिला जुला लग रहा है सबका भी, बीजेपी का ही है या आरजेडी का ही है, जो भी कही है, रुझान सबका लग रहा है। कुछ कंफर्म है नहीं एग्जैक्टली किसका आएगा नहीं आएगा। मतलब कह सकते हैं कि किसी का भी कुछ भी नौकरी देने का दावा हर कोई कर रहा है। नौकरी मतलब ज़मीनी रूप से बोलेंगे तब तो खाली दे देंगे, कैसे देंगे, क्या करेंगे, थोड़ा बताएंगे तब तो। कैसे दे देंगे आप? कुछ थोड़ा सा जैसे जनता को आपने कह दिया नौकरी दे देंगे, ठीक है दीजिएगा, तो कुछ बताइए तो कि हाँ कैसे प्लान बताइए, थोड़ा सा कैसे दीजिएगा, तब ना हम देखें। हम लोग क्या है, पढ़े मोस्टली जनता लोग जो पढ़ी लिखी जनता है, तो उसको थोड़ा प्रूफ बताइए कैसे दीजिएगा, है ना, तब हम लोग को बिलीव होगा। एक तो कैसे एक आया था हम लोग का स्टार्टिंग में, जब बीजेपी की सरकार आने वाली थी, 15 लाख देंगे, है ना, हो गया 15 लाख, तो क्या आगे चल क्या निकला? जुमला निकल गया। तो हो सके तो ये भी आगे चल के जुमला निकल जाए, है ना। तो कुछ प्रमाण कीजिए, कुछ बताइए हमें कैसे दीजिएगा। चुनाव तो थोड़ा सा इस पर डिफरेंस है, क्योंकि जनता जो है वो कुछ नए लोग जो आए हैं उनकी वजह से भी थोड़ा प्रभावित है, तो वोटों के बंटने का तो चांसेस है। आपके वर्तमान विधायक संजीव चौरसिया जी हैं, ठीक है, और इसके बाद इस बार भी उम्मीदवार हैं, इसके अलावा और भी लोग हैं, क्या लगता है? हम लोग वोट उन्हीं को देंगे जिन्होंने अच्छा काम किया है या जिनसे हमें उम्मीदें हैं, पहले भी जो अच्छा कर चुके हैं। संजीव जी अचानक से हम लोग नए लोगों से प्रभावित होने वालों में से नहीं है, जो विश्वास है वो बना हुआ है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि सीएम का फेस कौन सा अच्छा बेहतर आपको लगता है?
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं या फिर तेजस्वी यादव हो सकते हैं या फिर अभी जनसुराज से प्रशांत किशोर आए हैं, क्या कहेंगे? नीतीश कुमार का काम अभी तक बहुत अच्छा रहा है। मतलब बिहार को एक गर्त से उठा करके और इतनी ऊंचाई पे ले जाने का काम उन्होंने किया है। मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षक होने के नाते हमारा फ़र्ज़ भी है समाज के प्रति कि हम उसी को अपना नेता चुनें जो आगे हमारे लिए कुछ पॉजिटिव करे। और अभी तक तो सब कुछ पॉजिटिव ही दिख रहा है। हमारे जैसी और भी जो जनता है उसका विश्वास बना हुआ है उनके प्रति, और ये उम्मीद है कि अगर वो रहेंगे तो कुछ भी बुरा नहीं होगा, अच्छा ही होगा, प्रगति के रास्ते पे जाएगा बिहार। जैसे कि विपक्ष जैसे कह रही है कि नीतीश जी अब काम करने लायक नहीं है, और तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। क्या लगता है कि कितना क्या कहने में और करने में फ़र्क होता है ना सर। और दूसरी बात ये कि अगर वो कुछ करने लायक नहीं है तो क्यों दोनों ही पार्टियां उन्हीं को अपना सीएम का चेहरा रखती हैं? क्यों उन्हीं के नाम पे अभी तक जनता अपना विश्वास बनाए हुए है? कुछ तो बात है ना उनमें। और जहाँ तक थोड़ा सा एज का इफ़ेक्ट है, फिर भी मुझे लगता है कि एज का इफ़ेक्ट उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं वो अभी भी उनके ऊपर हावी हैं। और जनता का इसीलिए विश्वास है उनके प्रति कि वो, अगर मुझे जहाँ तक लगता है, चाहे वो जितने बीमार हो जाएं, जिस भी स्थिति में रहें, उनका जो अच्छा काम है और उनका जो पार्टी के ऊपर पकड़ है, तो किसी की मजाल नहीं है कि उनके सीएम रहते हुए कुछ गलत करें। कभी किसी ने कुछ गलत करने की कोशिश की थी, मैं उस पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, हमारे लिए तो सब नेता बस नेता हैं, तो उन्होंने उसको वहीं पे विराम लगा दिया था, आपको याद होगा। बिल्कुल जी, तो उनके रहते मुझे नहीं लगता किसी की हिम्मत हो कि कुछ गलत मामले में फिलहाल वो कुछ कर नहीं रहे हैं, ये अलग बात है। हाँ, ये उन लोगों के बीच की बात है, मैं उस पर ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगी, ये उनके बीच की बातें हैं। क्या है इस बार मिजाज एनडीए सरकार। कई उम्मीदवार खड़े हैं आपके यहाँ, क्या चौरसिया जी आगे लगेंगे? उम्मीदवार कोई नहीं खड़ा है, एक ही उम्मीदवार खड़ा है, दीघा के लाल, दीघा का बेटा संजीव चौरसिया। क्योंकि यहाँ पर ना कोई मुड़ी कटवा चाहिए, ना कोई यहाँ पर वोट कटवा चाहिए, यहाँ दीघा के लाल संजीव चौरसिया चाहिए। ये नारा है यहाँ के लोगों का, दीघा का बेटा है वो। क्या कुछ विकास किए यहाँ पे? अरे 36 करोड़ के कितना विकास बोले। अटल पथ आप देख रहे हैं, ये रोड देख रहे हैं, अभी कुर्जी नाला का रोड देख रहे हैं। 36 करोड़ के निजी फंड से 305 सड़कों का निर्माण हुआ है, शौचालय का निर्माण हुआ है, ड्रेनेज का निर्माण हुआ है। अब जो देख रहे हैं गंगा जी के किनारे जो दो ड्रेनेज सिस्टम है उसका हुआ है। विकास ही विकास है। ये जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ खड़े रह सकते थे क्या? इस प्रभात मोड़ पे आज से 20 वर्ष पहले यहीं पर आपको लूट लिया जाता। अभी तो लगता है कि यहीं के होंगे, कहीं दूर के तो होंगे नहीं। 20 वर्ष की क्या स्थिति थी कि आज कम से कम दिन में यहाँ लूट लेता। ये सब वो चौक था जहाँ लुटा जाते थे लोग। इस बार का मतदान तो शांतिपूर्ण का बहुत अच्छा रहेगा, परसेंटेज भी बढ़ेगा इस बार। और क्या लगता है उम्मीदवार तो यहाँ फिक्स है संजीव चौरसिया जी। बाकी दूसरा उम्मीदवार तो कहीं दूर दूर तक कभी कोई नज़र भी नहीं आता है। चुनाव में जब नज़र नहीं आ रहा है कोई, तो चुनाव के बाद क्या नज़र आएगा? इस बार टक्कर देंगे ना, वो सब बाहुबली की पार्टी है, बाहुबली के लोग हैं, पिस्टल लेके घूमने वाले लोग हैं। अब हमको उन लोग को जिताएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? पता चले हाँ, तो क्या कर रहे हैं उनके यथी में देखिए प्रोग्राम में सब माफिया लोग बैठे हुए हैं, तो क्या आप भी चाहते हैं ऐसे माफिया लोग को जिताया जाए? माफिया है वो तो माफिया नहीं तो क्या है? और आरजेडी के उम्मीदवार? आरजेडी के उम्मीदवार पता नहीं कौन है, पता नहीं कौन है आरजेडी के उम्मीदवार। हम यहीं का भी निवासी भी है। पूर्व में यहाँ पर हम वार्ड सदस्य भी रहे, पश्चिमी मैनपुरा ग्राम पंचायत का। मैं तो क्या मिजाज है इस बार मिजाज यही है, जिस तरीके से एनडीए सरकार, मोदी जी सरकार और नीतीश जी सरकार जो विकास का काम जो धारा भरा है इस क्षेत्र में, पूरे दीघा विधानसभा में, जिस समय संजीव चौरसिया जी के पास बुलाने का हम लोग बुलाने का अति करे, उस समय पहुंच जाए। हर सुख दुख में वो हम लोगों के साथ में रहते हैं। वैसा विधायक हमको नहीं लग रहा है कि किसी भी विधानसभा में है।
कर्मठदार हैं, जुझारू इंसान है और हमेशा विकास के लिए खड़ा रहते हैं और इंसान को हेल्प करने के लिए खड़ा रहते हैं। इसी के कारण हम लोग इस बार पूरे पश्चिमी मैनपुरा ग्राम पंचायत किया, जहां तक दीघा विधानसभा है, मैं अपने तरीका से अनुरोध लोगों से करूंगा कि ऐसा विधायक जैसा विधायक कोई नहीं है। स्वस्थ एकदम छवि के एकदम अच्छे आदमी है, न केस है, न फौजदारी है, न कोई चीज है। कुछ लोग कहते हैं कि चेहरा बदलना चाहिए, बहुत दिन रह गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा विधायक एक नंबर है। हमको पार्टी पगुआ से मतलब नहीं है, हमको मतलब है जो विकास किया हुआ है। मेरा यहाँ जन्म कर्म है, 2 बजे के बाद से पानी टंकी से कोई कोर्जी ऑटो नहीं आती थी। आज नीतीश जी का सरकार बना तो हमारा ये नजर आया कि आज माँ बहन सब रोड पर खुलेआम 24 घंटा चल रहा है। 24 घंटा यहाँ ऑटो मिल रहा है, 24 घंटा लोग ऑटो से आ रहा है, जा रहा है। ऐसा विकास कहाँ मिलेगा जब पटना ही सुरक्षित नहीं था, और जो पटना को सुरक्षित अपना राजधानी बिहार राजधानी को ये एनडीए सरकार सुरक्षित किया। आज हर जिला सुरक्षित हो गया। रोड देखिए, एक पटना ही नहीं पूरे बिहार का रोड को चमचमा दिए हैं नीतीश बाबू और मोदी जी। तेजस्वी कह रहे हैं कि अभी काम करने लायक नहीं रहे मुख्यमंत्री। कौन कहते काम करने लायक नहीं? कौन कहते काम करने लायक नहीं है? वो तेजस्वी जी के बारे में बोल रहे हैं, जिसके जो बच्चे थे, नाबालिग थे, उसी समय जब जमीन रजिस्ट्री उनके नाम पर हो जाते थे, वही तेजस्वी जी बोल रहे हैं। उनकी नौकरी के नाम पर जमीन लिखवा लेना, वही तेजस्वी जी बोल रहे थे। किसी हाउस से किसी भी गाड़ी से जाकर के ले जाकर करके अपने बहन के शादी में लगा देना। आज देखिए सुशासन बाबू का सरकार है, सुशासन बाबू का सरकार है। क्या नहीं नीतीश कुमार आज विद्या लोगों को, बूढ़ पुरनिया को, चाहे मुसवाती लोगों को आज रुपया वो लोगों को मिल रहा है, 1100 रुपया मिल रहा है। आज देखिए बिजली का 125 यूनिट फ्री किए, आज जीविका को 10,000 रुपया दे रहे हैं। क्या नहीं किए सरकार? हमरे योजना का नकल कर रहे हैं। क्या कहाँ नकल कर रहे हैं? वो किए कब? घोषणा किए ना कि हम घोषणा न किए, धरातल पर नहीं न किए। धरातल तो एनडीए सरकार ने किया कि वो महीना का मौका दीजिए। कितना महीना का? 20 महीना का। वो एक दिन रहने लगे, 1 घंटा रहने लगे, गद्दी पर है नहीं है। अब 20 महीना अब 10 महीना का मौका दे, घर नौकरी देंगे। फिर से जंगल राज स्टार्ट करवाइएगा क्या आप? ना फिर से जंगल राज लाने की बात कर रहे हैं। नहीं, हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए वो सब। ठीक है नीतीश कुमार, ठीक है नीतीश कुमार, ठीक है मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हुआ दीनदयाल पटेल। जंगल राज खत्म हो गया, कल मर्डर, अरे विधायक मोकामा मर्डर हुआ। अरे हमसे बात कीजिए, क्या कहते हैं? झगड़ा कर लेंगे। जंगल राज कभी खत्म नहीं होने वाला। 20 साल नीतीश को दिए ना, इस साल देखिए सरकार चेंज करिए, दूसरा जन स्वराज है उसको दीजिए। कम से कम वोट नौकरी तो देगा ना। कौन बोल रहा है नौकरी देने के लिए? ना आरजेडी बोल रहा है, ना एनडीए बोल रहा है नौकरी। जन स्वराज नौकरी देगा, पलायन रोकेगा। घर नौकरी देंगे। पलायन के लिए एक बार बात बोला तेजस्वी, बाढ़ के बारे में एक बार बोले ना, बाढ़ के बारे में बोलते ना कुछ। कितना गांव डूब गया, एक बार तेजस्वी आए हैं देखने के लिए। जन स्वराज तो गया भी था। अरे कौन बनेगा मुख्यमंत्री? कोई बने, सब बढ़िया है। हाँ, सब अच्छा है। कौन बने? तेजस्वी बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। कोई बने, सब बढ़िया है। तो किसको मतदान कीजिएगा? अब वो तो वोट के आएगा समय, उस टाइम में बताएंगे। बिल्कुल। अभी कैसे बता? सवाल हम गलती पूछ लिया। अभी कैसे हम बता सकते हैं? अच्छा, जो विधायक हैं, वर्तमान विधायक ठीक हैं? सब ठीक है, सब सही है, कोई खराब नहीं होता। कोई खराब नहीं होता, कहते हैं कि कोई खराब नहीं होता। चलिए ठीक है, हम अपनी बात को यहीं विराम देते हैं और अब इंतज़ार करना होगा मतदान का, क्योंकि मतदान के बाद रिजल्ट आएगा, इस बात पता चलेगा कि आखिर किसकी जीत होती है जीत और किसकी होती है हार। फिलहाल पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।